परमेश्वर के वचन में जाएंगे। निर्गमा का 1 अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है? इसलिए उन्होंने उन पर भोगरी करने वाले को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करे। तब उन्होंने फिरौन के लिए एतोम और रामासेन नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। आपको समझ में आया ये वचन? कि जब ये इब्राहिम से परमेश्वर जब 400 साल तक तुम्हारा लोग दुख भोगेंगे करके परमेश्वर ने जब बताया, वही बात निर्गमा में बताते हैं। वो दुख भोगने के लिए इनको इधर छोड़ दिया गया। ये लोग 430 साल तक इधर दुख भोगने लगे। और ऐसे दुख है, वो लोग भारी भारी चीज़ों को बनाने के लिए उनको मजबूर करता था, मारते थे, पीटते थे। ऐसे ही सहते सहते वो लोग दुख भोगने का सिलसिला जारी रहते थे। फिर 12 वचन में लिखा, पर जय जय वे उनको दुख देने गए, त्या त्या वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए ये इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। आपको इधर वचन समझ में आ जाना चाहिए। तो कि वो लोग कितनी जय जय करके दुख वो लोग को और देते गए, तय तय करके बढ़ते और फैलते गए ये लोग। मतलब लोग दुख सहते सहते उनको आदत पड़ गया और वो लोग वो सहते गए। इसलिए उन लोग को इनसे डरने लगा। जो दुख देने वाला इनसे डरने लगा। सोचिए, इनसे डरने लगा मतलब आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ऐसा कार्य परमेश्वर करता है तो सामने वाला भी डर जाते हैं। इसलिए शैतान को डराने के लिए परमेश्वर हमको हथियार दिया है, वो परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर के वचन में आप जितना काम करोगे, वचन को जितना समझोगे, उतना बल और ताकत मिलेगा आपको। इधर वचन देखिए, निर्गमा का 3 अध्याय 7 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने आपकी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में उनके दुख को नीचे देखा है और उसकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वाले लोगों के कारण कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चिंता लगाया। आपको समझ में आया वचन? मतलब परमेश्वर है ना, वो जिनको दुख चिल्लाहट उनकी परिश्रम को परमेश्वर ने सुना, देखा और कहने लगा। मूसा से कह रहा है ये सारी बातें, मूसा को समझा रहा है। मूसा इधर से निकल गया था, वो अपने मामा के पास जाकर भेड़ बकरी चलाने लगा। 40 साल तक वो मामा के साथ जब भी वो भेड़ बकरी चला रहा था, जब भी परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत रीति से सपना दिखाया। मतलब एक झाड़ के अंदर एक आग उबल रहे थे। जब भी वो देख रहा था, झाड़ नहीं जल रहे थे लेकिन आग था। मतलब परमेश्वर की स्वर्गदूत जो है मूसा से बातें करने लगा। उस समय में ये सारी बातें उसको बता रहा था। ऐसे ही हमारा जीवन में भी पीड़ा, चिंता, चिल्लाहट, दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि वो सुनता है। कह रहा है ना इसमें, मैं सुना हूँ, देखा हूँ, मैं चित्त लगाया हूँ करके बता रहा है। हमारे ऊपर भी परमेश्वर चित्त लगाता है, इसलिए हम परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। और इधर दुख की आज्ञा दे रहे हैं। देखिए, निर्गमा का 22 अध्याय 22वां वचन में लिखा है, किसी विधवा का, अनाथ का, बालक का को दुख ना देना। हमें कोई विधवा और अनाथ बालक का हमें दुख नहीं देना चाहिए। वही निर्गमा का 22 अध्याय 23वां वचन में, यदि तुम ऐसे कोई किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरे दुआई दे, तो मैं नीचे उनकी दुआई सुनूंगा। जब वचन कहते हैं उसकी दुआई मैं सुनूंगा। इसलिए परमेश्वर हमारा दुआई भी सुनता है। लिखा है निर्गमा का 23 अध्याय 29वां वचन में, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ से जाए और बनेले पशुओं बढ़कर मुझे दुख देने लगे। समझे? परमेश्वर हमें
वो परमेश्वर को कभी हमें दुख नहीं देना है, सच्चाई से चलना है, विश्वास के साथ चलना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। यही हमारे जीवन का कर्तव्य। सुनिए, समझिए, आगे बढ़िए और परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश कीजिए। सारे लोगों को परमेश्वर आशीष दें। आमीन।